गुना एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 9, 10, 11, 12 चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन मैं हिंट दूंगा, देखिए कैसे। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इसका मीनिंग समझो, कह रहे हैं अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर कितनी लंबी है 10 मीटर, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड होगा, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर ये विंडो है, ठीक है। इस पे एक लैडर पहुंच रही है इस तरीके से, तो लैडर की लेंथ कितनी है दिस। तो ये कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने एक, जल्दी बैठो यार, उन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन की है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट यही है, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल, बॉल का बेस ये ना, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। देखो कायदे में अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको एक ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा, पता है कैसे। लेट द हाइट ऑफ द बॉल ए बी इज 8 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द लैडर 10 मीटर, दिस सब कुछ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब जाके यार आप एक्स की वैल्यू 6 से निकाल के दिखाओगे ना, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है, कंसेप्ट के लिए करना, लिखने का तो आप लोग खुद कर लोगे। 10 देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना। अ गाय, गाय कौन सी वाले, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर is 20 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake of the, देखो इसका बहुत सिंपल डायग्राम, इसका कुछ इसी तरीके से बनेगा, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है ये। कह रहा है अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी 18 मीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल क्या है, ए बी है, ठीक है, पोल की हाइट कितनी ए बी है। इस एक आदमी ने एक हाइट है एक पोल है जिसकी हाइट 18 मीटर, उससे एक वायर को अटैच कर दिया है, वायर को, जो कि कितना है 24 मीटर लॉन्ग है। स्टैक अटैच टू द अदर है, स्टैक मीन्स होता है किसी से बांध देना, स्टैक मीन्स वो होता है, अगर शुद्ध हिंदी बोलना इसकी, तो जैसे जिसमें गाय वगैरह बंधी रहती है ना, गाय भैंस क्या होता है, खूंटा बोलते हैं, हाँ उससे बोलते हैं स्टैक। तो यहाँ पे एक लगा होगा और उसके साथ आगे तार को बढ़िया तरीके से बांध दिया है। कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड सी इज ड्राइवन सो दैट वायर विल बी, तो बस ये वाला है, लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। तो 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स लेट कर लेना, थोड़ा थ्योरी का पार्ट है कि भैया जो पोल है उसकी लेंथ ए बी है और जो हमने वायर अटैच किया है वो ए सी है, इसी बीच का डिस्टेंस फाइंड कर। मीनिंग समझो बस इनका। 11 क्वेश्चन तो नीचे अच्छे हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ दिस पर आवर, एंड द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ दिस। अब अच्छा देखिए, जब कभी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़ लिख लिया करो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है, ये सब हम लोग लिख लेते हैं, आपको आना चाहिए। अब सुनो क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ। अब एक एरोप्लेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर वो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, अब वो है कहाँ पर, एरोप्लेन मतलब यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, यहाँ गया तो नॉर्थ में है, लेकिन किस पॉइंट से, जब कुछ भी नहीं दिया गया तो आप ये मान लो कि ओरिजिन मतलब यहीं पर ही होगा। ये रहा एयरपोर्ट, दिखा देना हमको, ये रहा एयरपोर्ट। अब यहाँ से गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, स्पीड क्या है 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, और इसी टाइम पर अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट। एक इस तरफ गया है, एक इस तरफ गया है और एक इस तरफ गया है, ठीक है। दूसरे वाले की स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स। अच्छा अब कह रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद, क्योंकि इन्होंने बोला है इसका मतलब 1 घंटा ये, हाफ ये मतलब 90 मिनट्स, 1.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, हाउ फार। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले एरोप्लेन की बात करें यार, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है 1000 किलोमीटर। इसको रीड करो, 1000 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या हुआ कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा 1500 यार, अंडरस्टूड है। क्योंकि 1 घंटे में जब जा रहा है
1000, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 500 जाएगा। तो मतलब 1.5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1500। और सपोज यहाँ पर आ गया होगा, ये O है, वो A पॉइंट पर आ गया होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1500। ऐसे ही दूसरा वाला 1 घंटे में जा रहा है 1200, तो 1.5 में कितना जाएगा, 1800। तो मान लो वो यहाँ पर होगा 1800। तो ये डिस्टेंस पूछा गया यार, लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, इसका प्लस इसका निकाल देना। ये बच्चों वाली चीज़ें अभी तक चल रही हैं। 12 भी देख लो, ऐसा ही है। फिर अच्छे क्वेश्चन को अलग से करते हैं। 2 poles of a height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ये मान लीजिए ग्राउंड भैया, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का। अंडरस्टूड, एक छोटा बड़ा होगा, नामकरण कर दो, ABCD। एक 6 है और एक 11 मीटर लिख लेना। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, इनके फीट के जो डिस्टेंस है, देखो पहले वाले पोल का फीट ये रहा, दूसरे वाले का ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अच्छा, इस वाले का टॉप ये रहा, इस वाले का टॉप ये रहा, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। ये क्लियर है। एक बात सुनो यार, अगर ये 12 मीटर, इसको ऊपर लेकर आएंगे, एकदम लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, ये भी तो 12 होगा। अच्छा जी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ऊपर वाला कितना हो गया, या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 12 5 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। तो ये सब बहुत ही छोटे लेवल के थे, सिंपल क्वेश्चन थे, 1-1 या 2-2 नंबर में आते हैं मजे। अब जो क्वेश्चन बढ़ जाए 13, 14, 15, ये अच्छे क्वेश्चन, इनको देखते हैं अपने लॉजिक से। आजा भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। अब देखिए जरा भाई, राइट एंगल किस पे है, C पर है, तो A इसको दे दो या फिर इसको दे दो, कैसे भी आप दे सकते हैं। चलो मैंने ऐसे दे दिया, ABC, कैसे भी नामकरण कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA, तो CA पर D है, CA पर मान लो यहाँ कहीं D होगा, कुछ बोला नहीं है, मिड पॉइंट नहीं बोला, तो उसे मिड पॉइंट कंसीडर मत करना। और E पॉइंट कहाँ पर है, CB पे, मान लो यहाँ पर ये E पॉइंट है, बस इतना दिया गया है। तो यार हमको जो प्रूफ करना है, इधर लिखते हैं क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो यार, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट समझिए, क्योंकि क्वेश्चन कब टफ हो जाएंगे पता नहीं लगते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाला कंसेप्ट आ रहा है और ये एंगल 90, तो पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी इस पे। ठीक है ना। तो देखो AE, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा है, तो A से E को मिला दो, वरना बहुत से बच्चे रटते हैं ये चीज़ें कि यार हमको इससे ज्वाइन करना है। क्यों करना है, मीनिंग समझो उसका। BD, B से D को मिलाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो समझिए एक तो ABC खुद है, फिर एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो, क्लियर है, और एक हमारे पास ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझना, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गए हैं, अब हमको देखना नहीं है प्रूफ करना क्या है। जो मिल गए हैं भाई उनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो C के सामने वाला 90, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, एक ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। देखिए अभी मैंने ये देखा नहीं है, मुझे करना क्या पता नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। जितना हमारे पास है सब कुछ पहले लिख लो। ACE में देखो, AE का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको देखो, ट्रायंगल BCD, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला BD, तो BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का। और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको कहीं? चलिए, इतना मैंने सब कुछ लिख लिया। अब देखते हैं किसकी, अब जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। यार AE का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर को ऐड करना है, तो देखो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या बात नहीं बन जाएगी? ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। चलिए हमको लेके गया। अच्छा तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब इसको देखो, ई सी, वेयर इज ई सी, ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। मामला यहाँ पे देखो बिगड़ गया। अब यहीं पे तो लॉजिक है, अगर जिन बच्चों ने रटा होता तो तुरंत कहते कि सर इस क्वेश्चन में इसको और मिलाना है, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है। हम रटेंगे नहीं, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये तो ए बी का स्क्वायर आ गया। अब यार ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर कहीं है ही नहीं यहाँ पर। अब करें क्या? तो मैंने देखा कि ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, अगर मैं इससे इसको मिलाता हूँ तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा? और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे? ई है शायद, क्या ये ई है ना यहाँ पे? तो क्या ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ई डी का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा भी कि ई डी है, तो ई डी से ये ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो सिंपल था, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं कंसेप्ट। वरना मैंने देखे बहुत से बच्चों, उनको पता लगा 13 क्वेश्चन है, सबसे सब मिला दिए। कंडीशन नहीं पता कि पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करो तो अच्छा रहता है। अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 14 भी इतने में ही बता देते हैं, मुझे नहीं लगता। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ, वो अंडरस्टूड बच्चे समझ जाएंगे तो प्लस है। अच्छा कोई डाउट है इसमें? देसी मेथड है, ये अपने तरीके से लेकर चलेंगे, वरना बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसका जब आप करोगे ना ऑप्शनल बेटा, तब पता लगेगा कि कितना लॉजिक है। तो हाँ, अपने कंसेप्ट हम लोग करेंगे। 14 क्वेश्चन देखते हैं जिसका बच्चे लोग बहुत डाउट में रहते हैं, इसको अपने देसी तरीके से हम लोग करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा इन्होंने एक ट्रायंगल की बात की है ए बी सी की, कुछ नहीं बोला है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग ऐसे ही ले लेंगे नॉर्मल ए बी सी। फिर से पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, बी ए से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा। इसका नाम इन्होंने कुछ दिया है डी, डी है ना, इंटर डी, ठीक है। सच दैट, और इस तरीके से है, क्या गिवन है कि जो भैया कहाँ गया, जो बी डी है ना वो 3CD है। एक रिलेशन इन्होंने दिया है, BD है वो क्या 3CD है, और कुछ नहीं दिया है। तो ये प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सुनो, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जो एवरेज बच्चे होंगे कि क्या ये D मिड पॉइंट है? आप बताइए, अगर D मिड पॉइंट होता तो एक बात, अरे यार अगर D मिड पॉइंट होता तो रिलेशन होता क्या, BD इक्वल्स टू BC बाई 2, ऐसे ही तो होता ना। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो BD है ना वो 3CD मिड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो अगर होता तो वो बोलते कि ये मीडियन है, कुछ दिया होता। बस इतना हमको दिया गया है और हमको ये प्रूफ करना है। एक बात सुनो यार, एक तो राइट एंगल, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। वही क्वेश्चन 4 नंबर में आए या क्वेश्चन 2 नंबर, कंसेप्ट क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम दबा के लगा दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा दो। तो चलिए मैं इस पे लगाता हूँ पहले, ट्रायंगल ABD, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा इस वाले में भी लगा देते हैं, 90 के सामने वाला, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्लियर है यार? अब मुझे लगता है अगर मैं काम करूं तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं इनको माइनस कर देता हूं। पूछो क्यों? AD से AD नहीं कट जाएगा, कैंसिल हो गया अभी, जबकि मैंने देखा नहीं है, मुझे प्रूफ करना गया, मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन जो चीज़ हो रही है पहले पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इसे हटा दो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो देखो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं ज़रा देखता हूँ। एक बात सुनो, हमको ये प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो क्या हमने कुछ गलती कर दी क्या? बताइए। अगर मैं करना प्रूफ ये है और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो क्या कुछ मिस्टेक कर दी? कुछ नहीं किया यार। 2AC स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गए हैं। क्यों ऐसा किया? मैं सोचो, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बात समझ ना? अब इसमें क्या है, 2 है, तो मैं क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी कर देता हूँ।
इन्होंने प्रूफ करने को दिया, हम इन्हीं का यूज करके अपने कैलकुलेशन को सिंपल बना रहे हैं, इन्हीं का यूज करके। इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई खुद किया तो हमने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। देखो LHS तो हमारी बन गई पूरी। अब इस पर काम करना है और BC स्क्वायर लेकर आना है। कंसेप्ट समझिए जरा। LHS तो हमारी आ गई ना इनके बराबर। अब देखिए तो 2 है, BD का स्क्वायर मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर प्यार से समझाता हूँ। BD और CD को कुछ ऐसा जुगाड़बाजी करो कि भाई BC का स्क्वायर आ जाए, बस यही लॉजिक है। और ऊपर दिया गया तो यार जरूर कहीं ना कहीं इसका काम होगा, ऐसा नहीं है कि इसका काम नहीं होगा। तो एक बात सुनो भाई, क्या हम BD की जगह 3CD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3CD, और ये क्या उसका होल स्क्वायर है माइनस CD का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। 2 9CD स्क्वायर, एक CD स्क्वायर गया तो 8CD स्क्वायर बचा, और 8 2 जा 16CD स्क्वायर हो गया। अब 16CD स्क्वायर थे हमें लेके आना BC स्क्वायर, बस यहीं पर लॉजिक है। और थोड़ा अगली लाइन में आंसर आएगा, लेकिन कंसंट्रेट कीजिए कैसे आएगा। 16CD स्क्वायर आ गया। अब सुनो यार, हमारे पास BD ये रहा। अगर मैं BD में CD जोड़ दूं तो क्या BC नहीं हो जाएगा? लॉजिक समझो, लॉजिक। BD में अगर CD ऐड कर दूं तो क्या वो BC नहीं हो जाएगा? अब सुनो यार, हमारे पास दिया क्या था, मैं इस तरफ समझाता हूं। हमारे पास दिया गया है BD इक्वल्स टू 3CD। मैं ऐसा करता हूं, CD इस तरफ भी ऐड करता हूं और CD इस तरफ भी ऐड करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो गया? BC, और ये क्या हो गया? 4CD। आ रही ना बात समझ में? तो एक बात सुनो, तो क्या मैं यहां से जो 4 है उसको हटा के इस तरफ लेके आ जाऊं, BC/4? क्या मैं CD की जगह BC/4 नहीं लिख सकता? टारगेट क्या था? इस CD को कैसे भी हटाओ, कैसे भी हटाओ, BC में कन्वर्ट करो। तो क्या मैं CD की जगह BC/4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस CD तो ये 16 है और CD की जगह BC/4, तो BC/4 का होल स्क्वायर होगा। तो 16 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 16, 16 से 16 शहीद हो गया और BC स्क्वायर आ गया। यही हमको लेके आना था, और ये तो साइड में चल रहा है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। यही हमको लेके आता। लॉजिक समझिए बस। हमारा लॉजिक क्या था कि माइनस किया पहली बात तो नॉर्मल तरीके से, फिर मैंने देखा कि यार AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। फिर मैंने देखा कि इसको इस तरफ लेके आ जाओ, 2 था, 2 का खुद मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लॉजिक लगाया इसको और BC स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे आके हुए बच्चे फंस जाते हैं क्या कि BD को और CD को कैसे कन्वर्ट करें BC में? तो सिंपल है, BD में CD ऐड कर दो, BC बन जाएगा। देख लो, डाउट है पहले आप लोग पूछ लो, तब मैं वीडियो पॉज करूंगा। कहाँ पे लगा कि सर ये चीज़ थोड़ी सी लगी यार कि ये लॉजिक, हाँ ये चीज़ देखिए हमारा। अब आप ना मैथ्स में अपने टारगेट समझो, टारगेट क्या है आपका? हमारा टारगेट ये 16CD स्क्वायर को कैसे भी कन्वर्ट करो, BC स्क्वायर लेके आना। कहाँ गया? BC स्क्वायर लेकर आना है, ये टारगेट है। अब लॉजिक लगाया कि BD बराबर 3CD है, CD का रिलेशन BD के साथ तो है, हमको लाना है BC के साथ। तो BD को BC कैसे बनाएंगे? BD में CD को ऐड कर देंगे यार। क्लियर है? जब इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे, तो ये 4CD होगा। CD का रिलेशन आ गया BC में। क्लियर है? अब ज़्यादा BC मत करें, लिख लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ। BD क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। D इज अ पॉइंट ऑन अ BC पर एक पॉइंट D है इस तरीके से, सच दैट कि गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिखते जाइए। BD इक्वल्स टू 1/3 BC, ठीक है। अब सुनो, क्या जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है क्या? नहीं है। अगर मिड पॉइंट होता तो यहाँ पे होता BD इक्वल BC/2, तो ये तो पक्का मिड पॉइंट नहीं है। तो जब मिड पॉइंट नहीं तो सपोज मैंने इस तरफ बना लिया, मिड पॉइंट तो है नहीं वो, ठीक है। तो कह रहे हैं BC, तो इससे इसको मिला देते हैं। ये चीजें जो आपको समझने वाली हैं, ठीक है। बस इतना दिया, और इस क्वेश्चन में D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, और कुछ नहीं दिया है। हमें प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, बस ये हमको देखना है।
और कुछ नहीं दिया गया। क्लियर है? 9AD, AD का स्क्वायर ये रहा, और AD और AB के बीच में अब भैया रिलेशन निकालना। तो सुनो, एक बात देखना, कौन है? हाँ, तो देखिए यार, अब सुनो जरा, हमको ये सब प्रूफ करना है। AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगी होगी। अब एक बात सुनो, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगी होगी तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा, लेकिन कहीं दिख रहा है तो जुगाड़बाजी क्या, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। चमका? ये तो लॉजिक समझो, क्यों सर एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट क्या है, वरना लोग देख समझे 15th क्वेश्चन है, डाल दो एल्टीट्यूड। अरे ऐसे कैसे भाई, आप कंसेप्ट समझो ना कि एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है हमको। हमने देखा AD का स्क्वायर आ रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये 90 डिग्री, इसका नाम सपोज मैंने दे दिया E। और ध्यान रख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और वही हमारा मीडियन होता है, मतलब DE विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। ऐसा इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दोनों में ऐसा होता है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लो है ही, मान क्या है, ये साइड x है तो ये भी साइड x होगी, ये भी साइड x होगी, और E मिड पॉइंट है तो इतना x/2 होगा और इतना x/2 होगा। यस और नो? ये पूरा x है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब भैया थोड़ी सी फॉर्मेलिटी को लिख देना कि E विल बी द AE इज द मीडियन, सो E विल बी द मिड पॉइंट। ये सब चीज़ें आपकी हैं, ये इस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं केवल कंसेप्ट क्लियर करें। अब सुनो, जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, पाइथागोरस थ्योरम दबा के लगा दो। अब देखिए ट्रायंगल ABE, तो देखो अच्छा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। अच्छा एक बात सुनो, अब एक बच्चा सोचे कि सर मैं इसको भी लिखना चाहता हूँ, AC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। लिख लो, कोई दिक्कत, लेकिन ये दोनों है तो एक ही चीज़। सुनो, AC AB के इक्वल है ना, और AE के और BE EC के, क्योंकि मिड पॉइंट, तो इसको लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसीलिए बस आपको बता दिया नॉलेज की। और एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें ट्रायंगल ADE में AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमारे पास थी भैया, वो हमने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब किसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी अपने हिसाब से देंगे। अब जरा देखो, जिसको प्रूफ करना है, प्रूफ में AD आ रहा है तो पक्की बात है इस इक्वेशन को पे थोड़ा सा फोकस करना है हमको, और AB आ रहा है और AB यहाँ पे भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। इन्हीं दो से काम हमारा हो जाना चाहिए। अब एक बात सुनिए, AD स्क्वायर AE की वैल्यू क्या यहाँ से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आएगा वो, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस DE का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। तो देखिए भाई, AB स्क्वायर, क्या मैं AB की जगह x लिख सकता हूँ? सिंपल करने के लिए बार बार उसको x स्क्वायर लिख दो, माइनस BE, क्या मैं BE की जगह x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई। और ये DE स्क्वायर, अब यार ये लॉजिक अब आया, बस यहीं पे आगे सारे बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि x आ गया, DE को कैसे कन्वर्ट करें x में, क्योंकि x को क्या AB नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, और AB लेकर आना है, मतलब इस x को हटा के AB लिख सकते हैं, इस x को हटा के AB लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम DE पे हम लोग फंस गए यार, DE से कैसे करें, कुछ ऐसे जुगाड़बाजी करें। तो अब जो लॉजिक है उसको समझेंगे कि DE को कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ दिया भी तो गया यार, इसकी भी तो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं होगी, इसको यहीं पे छोड़ो। और अब एक चीज देखो जरा, कि अगर मैं आपसे बोलूं DE को, और लॉजिक के साथ बताना, क्या मैं DE को BE बाई माइनस BD लिख सकता हूं? देखो जरा, DE को BE माइनस BD, वेरी गुड यार। BE को मैं x/2 लिखता हूं, देखो, माइनस BD कितना दिया गया है? BC/3। अब सुनो, BC को क्या x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये कितना गया x/3
और बच्चे तो होने ही, माइनस कर लोगे तो एक्स वाई 6 आ जाएगा। तो क्या मैं डी की जगह एक्स वाई 6 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है सर, एलसीएम कितना आएगा? 36। तो ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 4 9 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, मुझे 36 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 36 ए डी स्क्वायर। तो 36 में 37 से 9 गया 28 एक्स स्क्वायर, अभी 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 9 जा, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर। क्या एक्स को ए बी नहीं लिख सकते यार? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस एक्स को हटाओ और ए बी लगाओ। अब ये नहीं है कि प्रूफ में हमेशा ए बी स्क्वायर आता है, अगर वो थोड़ा लॉजिक लगा दे तो ए सी स्क्वायर लिख देगा, हैं तो सब एक ही, इसको हटा के वो बाई चांस बी सी का स्क्वायर लिख देगा। क्लियर है ना? ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है इसका, इस क्वेश्चन का सबसे छोटा। मुझे लगता भी नहीं कि कुछ ऐसा हमने लॉजिक, बस जो भी था वो ये था, बस जो भी था लॉजिक इसमें ये था, क्योंकि इसके बाद तो कैलकुलेशन थी कि डी को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका एक और मेथड है, लेकिन ये सबसे सिंपल है, छोटा है ये। तो देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहे हैं भैया इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो चलो भैया बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल प्यारा सा। प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लो इसकी कोई साइड x है, ये भी x होगी तो ये भी x होगी, इक्वल टू द 4th साइड 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, तो ये x वाइट होगी, ये x वाइट होगी। अब क्या प्रूफ करना है उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रूव दैट 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर होगा तो सब बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना? ए डी का। ये प्रूफ करना है। मतलब क्या कि इसका मतलब, चलो प्रूफ तो यार हम लोग कर लेंगे, नॉलेज वाली बात ये कि ऐसा होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अगर आपने AD का स्क्वायर किया और AB का स्क्वायर किया, इसमें करो 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का, तो हमेशा बराबर आएगा, ऐसा होता है। अब प्रूफ करते हैं यार, हमको नहीं पता कैसे होगा ये क्वेश्चन, हम सिंपल सा 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, AD का भैया कुछ पता नहीं, BD की जगह x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस तरह माइनस में आ जाएगा और आपको आंसर दिख गया होगा। एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 4 और 4 का कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो प्रूफ करना था, बस यही तो प्रूफ करना था। मैं सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर लायक है, ज़्यादा उम्मीद मत करना है। 17th, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन अ ट्रायंगल ABC। कोई एक ट्रायंगल है ABC, भैया कुछ बोला नहीं है, क्या है तो नॉर्मली बनाते हैं हम लोग, ABC। AB कितनी? 6√3, AC है 12, BC है 6। तो बताइए कि एंगल B क्या होगा? 120, 60, 45, 90। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सुनो। अब ये इकलौता ट्रायंगल है, इसके साथ अगर एक और कोई ट्रायंगल होता तो उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के फाइंड कर सकते थे, पहली चीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट लगा नहीं सकते क्योंकि अभी चैप्टर 6 पढ़ा, 8 बाद में आएगा। चलिए, और वो भी ट्रिगोनोमेट्री का तब लगाते जब पता होता 90 है। अब क्या करें? सुनो, दूसरा ट्रायंगल है नहीं कि जिससे उसको सिमिलर दिखाते तो ये एंगल उसके इक्वल हो जाता है, इकलौता ये ट्रायंगल है। तो ऐसे केस में जब कभी कुछ ना दिया हो तो एक काम करो, 6√3, 6 और 12